नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, जल्द ही नमो दीदियां ड्रोन की मदद से खेती में करेंगी मदद। रेडियो को देश से जोड़ने का बताया सशक्त माध्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन। नागरिक केंद्रित बहुउपयोगी तकनीकी पहल की हुई शुरुआत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखे छात्र। उद्योग की जरूरतों का भी रखना होगा ध्यान। और राज्य में मछुआरों को मिलेगा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ। मत्स्य निदेशालय ने जारी की सूचना, नहीं लिया जाएगा किसी तरह का प्रीमियम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदी हर गांव में ड्रोन की मदद से खेतीबाड़ी में मदद करती नजर आएंगी। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी निबिया बेगमपुर गांव की महिलाएं कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। आस-पास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने भी कानून में सुधार किए हैं ताकि युवा मतदाताओं को नाम दर्ज कराने का अधिक अवसर मिले। इसी 25 जनवरी को हम सभी ने नेशनल वोटर्स डे मनाया है। मैं चुनाव आयोग की सराहना करना चाहूंगा, जिसने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। मैं मन की बात के माध्यम से अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहूंगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वो इसे आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि आपका एक वोट देश का भाग्य बदल सकता है, देश का भाग्य बना सकता है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत महिला नेतृत्व विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले लोगों को पद्म सम्मान दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा में लगे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिक केंद्रित बहुउपयोगी तकनीकी पहल की भी शुरुआत की, जिनमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, SCR, डिजिटल कोर्ट के दूसरे चरण और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट की शुरुआत शामिल है। SCR से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नागरिकों को निःशुल्क डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेंगे। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में वर्ष 1950 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के सभी 519 खंड उपलब्ध होंगे। इनमें 36,000 से अधिक मुकदमों का ब्यौरा दिया गया है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने अनुमोदन, आकलन और प्रत्यायन तथा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए प्रस्तावित सुधारों को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तावित सुधारों के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 2022 में एक समिति की गठित की थी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। ऐसे में छात्रों को तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। राज्यपाल आज रांची में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एमआईटी विश्वविद्यालय की ओर से विकसित झारखंड विकसित भारत के लिए आयोजित यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा, पड़ोसी देश चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें उद्योग की जरूरतों को भी समझने की जरूरत है ताकि हम अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहयोग कर सकें। राज्य सरकार ने मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस बीमा का कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ दिए जाने को लेकर आज मत्स्य निदेशालय ने सूचना जारी की है। इसके मुताबिक इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी मछुआरों को शामिल किया जाएगा। मत्स्य निदेशालय के मुताबिक बीमित मछुआरों की मृत्यु पर बीमा कंपनी की ओर से 5 लाख रुपए का भुगतान परिजन को किया जाएगा। स्थायी आंशिक अपंगता पर बीमित को 2.5 लाख रुपए का भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा अस्पताल में एडमिट होने के केस में 25,000 रुपए तक का खर्च लाभ भी मिलेगा। इस बीमा योजना के लिए किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जल्द ही आयुष अस्पताल की स्थापना होगी, जिसमें अलग अलग पद्धतियों से मरीजों का इलाज हो सकेगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर एम्स के लिए एक और खुशखबरी वाली बात आने वाली है। दिल्ली, ऋषिकेश, पटना एम्स के बाद अब देवघर एम्स कैंपस में भी आयुष अस्पताल खुलेगा। आयुष अस्पताल में कुल 8 विभाग होंगे, जिसमें अलग अलग पद्धति से इलाज किया जाएगा। कुल 8 डॉक्टर एवं 30 कर्मियों का पद इसके लिए सृजित किया गया है ताकि इस अस्पताल को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। आयुष अस्पताल में आयुर्वेद का ओपीडी भी चलेगा। आयुष अस्पताल में आयुर्वेद पद्धति से इलाज होगा। इसमें कई तरह की बीमारियां ठीक हो सकेगी। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वैष्णव ने बताया कि अस्पताल चालू करने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है। सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग और लाभ विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies, prasarbharati.gov.in/vacancies पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies। आवेदन की अंतिम तिथि योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, जल्द ही नमो दीदियां ड्रोन की मदद से खेती में करेंगी मदद, रेडियो को देश से जोड़ने का बताया सशक्त माध्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन, नागरिक केंद्रित बहुउपयोगी तकनीकी पहल की हुई शुरुआत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखे छात्र, उद्योग की जरूरतों का भी रखना होगा ध्यान। और राज्य में मछुआरों को मिलेगा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ, मत्स्य निदेशालय ने जारी की सूचना, नहीं लिया जाएगा किसी तरह का प्रीमियम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।